हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एज ए उत्तराधिकारी या फिर आपको फिर वसीयत के द्वारा अगर मिलती है तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अगर बाई चांस आपको उस प्रॉपर्टी में टैक्स देना पड़ता है तो क्यों देना पड़ता है और कितना देना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान पूरी जिंदगी में जब अर्निंग करता है तो कुछ सेविंग करता है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ अलग अलग जगहों पर निवेश करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें करता है। लेकिन कुछ लोग वसीयत बनाते हैं, कुछ लोग वसीयत बनाना रह जाती है और उनकी मृत्यु होने के बाद दो चीज हो जाती है। या तो जो उनके परिवार वाले होते हैं वो अगर समझदार होते हैं तो जो प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा कर देते हैं। लेकिन कुछ परिवार में जो है समझौता या फिर जो एक राय नहीं बन पाती, जिसके कारण जो बंटवारा प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है और ऐसे बंटवारे के केस कोर्ट में चले जाते हैं। अब ये जो बंटवारा का केस चला गया, अब बात आती है कि बंटवारा हो गया, कोर्ट के द्वारा भी हो गया और ऐसी प्रॉपर्टी सबको मिली तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये कई बार लोगों के सवाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 में ये बताया गया है कि अगर उत्तराधिकारी के तौर पर और या फिर वसीयत के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कैश हो या प्रॉपर्टी हो या कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसके ऊपर जो उत्तराधिकारी है उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है, कोई टैक्स लागू नहीं होता है। यानी कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है और वसीयत नहीं बनाई है और आपको वो प्रॉपर्टी चाहे कैश के रूप में मिले या प्रॉपर्टी के रूप में मिले तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो टैक्स देना कब पड़ेगा? तो देखिए, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि मकान है, जमीन है, इस तरीके की प्रॉपर्टी है जो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, आप अपने पास रख रहे हैं, तब तक तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे बेचते हैं तब वो इनकम आपकी गिनी जाएगी, वो कीमत आपकी गिनी जाएगी, वो फिर आपके पिताजी की इनकम या पिताजी की कीमत नहीं गिनी जाएगी। और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे अर्निंग होता है, आपको इनसे कीमत मिलती है, तो उस कीमत के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई परिवार है जिसमें 5 भाई बहन है और जो पिताजी की मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, मकान है, अगर वो सेल किया तो उसका टैक्स भरेगा कौन, ये भी एक सवाल है। तो इसमें ये होता है कि जिन जिन के हिस्से में वो इनकम आएगी वो सभी लोग, यानी कि जो हकदार होंगे, जो हिस्सेदार होंगे, जिनको ये हिस्सा मिलेगा, उस सभी लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि किसी एक के ऊपर सारा टैक्स का बोझ नहीं आएगा। प्रॉपर्टी बेचने के बाद जिन जिन को इनका हिस्सा मिलेगा, जिन जिन को इससे इनकम होगी, उन सभी हिस्सेदारों को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था कि अगर आपको उत्तराधिकारी के तौर पर या वसीयत में कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप उसे बेचते हैं, अर्निंग करते हैं, तब आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।